प्रोसेस ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस को डिस्कस करना है, सॉल्वे प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम को डिस्कस करना है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबल्स प्रोसेस ठीक है। और हमें देखना है कि इसकी फ्लो शीट डायग्राम को भी हमें साथ में क्या करना है, डिस्कस करना है। इसकी यूरिया की फ्लो शीट डायग्राम और सॉल्वे प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम कैसे होती है ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस से के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाई इन लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। हमारे पास जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है अमोनिकल सोल्यूशन के थ्रू ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेन चीज़ जो हमारे पास यूज़ चाहिए होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे अमोनिकल सोल्यूशन से। अमोनिकल सोल्यूशन में आप लोगों को बताऊंगी अमोनिकल सोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। जब हम सोडियम क्लोराइड को ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास करते हैं तो वो अमोनिकल सोल्यूशन बन जाता है। अमोनिकल ब्राइन उसे कहा जाता है। ओनली जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो उसके प्रेसिपिटेट्स पीपीटीज या प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका फर्दर यूजेज आगे हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले सोडियम क्या करता है, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ये हमें बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ही चाहिए होता है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हासिल कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा हमें, वो उस रॉ मटेरियल में हमारे पास सबसे पहले कौन सा रॉ मटेरियल होगा। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड को या ब्राइन सोल्यूशन कहें ठीक है, या सोडियम क्लोराइड कहें, एक ही बात है। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल होगा वो लाइमस्टोन का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लाइमस्टोन को। थर्ड जो रॉ मटेरियल होगा वो अमोनिया गैस होगा, NH3 ठीक है। तो ये तीनों क्या है हमारे पास रॉ मटेरियल्स है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब इस प्रोसेस के ये तो हो गए हमारे पास रॉ मटेरियल्स ठीक है, जिनसे हम क्या करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रिपेयर करेंगे, जिनको यूज करके अब हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के प्रोसेस में कौन से बेसिक रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। ये बेसिक रिएक्शंस के भी तीन चार स्टेप्स हैं, उनको हम देखते हैं ठीक है। बेसिक रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। सबसे पहले क्या करते हैं, इस ब्राइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं इसकी प्रिपरेशन, जो अमोनिया गैस है ठीक है, उसको सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के थ्रू क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं अमोनिया गैस को। जब हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्राइन सोल्यूशन कहलाएगा। ब्राइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन हमने कैसे की, अमोनिया गैस सोल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के से क्या किया, पास किया। रिजल्ट में हमारे पास अमोनिकल ब्राइन मिला। ये पहला स्टेप था ठीक है। पहला जो बेसिक रिएक्शंस होते हैं वो सबसे उसमें पहला पहला स्टेप था ये। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। जो हमारे हमने ब्राइन बनाया है बाय द मिक्सिंग ऑफ अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब उस अमोनिकल ब्राइन को क्या करना है, उस अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करनी है। कैसे करते हैं उस अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन, अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू कार्बोनेटिंग टावर। जो सोल्यूशन अमोनिकल ब्राइन का बना है उसको हम कार्बोनेटिंग टावर के अंदर डालेंगे। उस कार्बोनेटिंग टावर में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। पास करने के रिजल्ट में ये जो हमारे पास रिएक्शंस आएंगे ये हमारे पास होंगे। मीन्स कि कार्बोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द अमोनिकल ब्राइन। अब देखें ये अमोनिया है, ये वाटर है, इसके अंदर हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया है। तो ये क्या बना है हमारे पास, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम क्लोराइड मीन्स के ब्राइन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो रिजल्ट में बनाता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड। द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इस प्रोसेस के या इस रिएक्शंस के दौरान रखना होगा वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और जो हमारे पास सोडियम
गए बेसिक रिएक्शंस के 2 स्टेप्स हमारे पूरे हो। थर्ड स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ठीक है जो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जो मिल्की सोल्यूशन बनेगा उसको क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहे थे ना, तो जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट के उसको क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे कार्बोनेटिंग टावर से। तो हमारे पास क्या बनेगा, इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट हम जो मिल्की बनेगा उसको जब हम फिल्टर आउट करेंगे और जो हमें आखिर में हासिल होगा उसको हम एज अ बेकिंग सोडा यूज करेंगे। ठीक है, कैल्सिनेशन हमारा फोर्थ स्टेप है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, जब हम इसको, हमारा मेन मकसद क्या है कि सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन, ठीक है सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन। तो हमारे पास जो बाइकार्बोनेट बनेगा इस प्रोसेस के दौरान उसको हम क्या करेंगे, एज अ बेकिंग सोडा यूज करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, ठीक है उसको जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है हमें। ठीक है, क्या हो गया, हमें हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें हमारे पास था उसको क्या करेंगे, जब हम हीट करेंगे उसको टेम्परेचर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसको रीयूज करेंगे टावर के अंदर। इट इज हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नीड इन दिस प्रोसेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है उसको बार बार हम यूज करेंगे, मीन्स कि ये रीयूज वाला कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लास्ट में हमारे पास क्या होता है, देखिए फिफ्थ स्टेप में की प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक लाइम। ठीक है, अब देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक लाइम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, और एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे बना सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने के रिजल्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए होता है, तो एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे हासिल करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्लेक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को जब आप लोग लाइम के टावर के अंदर डालते हैं हीट करने के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड रीयूज होगा। ठीक है, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जो लाइम क्लीन के अंदर बना होगा, ठीक है टावर जो होता है, इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो एंड में हमारे पास क्या होगा, स्लेक लाइम बनेगा। क्योंकि हमें इस फिफ्थ स्टेप में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिफ्थ स्टेप में हमारी नीड कार्बन डाइऑक्साइड की होती है प्रिपरेशन और स्लेक लाइम की। तो ये कैसे हुआ कि सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में या क्विक लाइम कहें, और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया हमारे पास, स्लेक लाइम। सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में हमारे पास लास्ट स्टेप है, इसमें देखें अमोनिया रिकवरी टावर में आप लोगों को शीट डायग्राम में भी समझा दूंगी कि अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जो हमारे पास सेकंड स्टेप में अमोनियम क्लोराइड बना था वो एंड वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के लिए ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर होगा। ठीक है, उसके रिजल्ट रिएक्ट करने के रिजल्ट में हमें अमोनिया मिलेगा, साथ में कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इस अमोनिया को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और इसको रीयूज कर सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब जो इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ये सारा जो प्रोसेस था 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल था कि 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, हमने उनको क्या किया, वन बाय वन उनको डिस्कस किया। सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया गैस, इन तीनों तीनों जो रॉ मटेरियल्स हैं ये तीनों की कहाँ पे, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है और हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ये पूरा प्रोसेस था किस चीज का, सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रू सॉल्वे प्रोसेस हम करते हैं। ये बच्चों हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम सॉल्वे प्रोसेस की, जिसमें सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर
में डाल के एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बना था, इसके रिजल्ट में हमारे पास बना था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास, वो फर्दर क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें देता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रीयूज कर रहे थे, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, जब हम इसको हीट करते थे तो हमें क्या मिलता था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, ये भी रीयूज होगा। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम सोडियम कार्बोनेट के ब्रेकडाउन के या डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में ये भी क्या होगा, हमारे पास रीयूज होके कार्बोनेटिंग टावर में चला जाएगा। तो ये जो लाइम किन टावर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रीयूज हो गया, वापस चला गया कार्बोनेटिंग टावर में। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करता है, वाटर रिएक्ट जब करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं। अब जो अमोनियम क्लोराइड था हमारे पास, ये अमोनियम क्लोराइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, साथ में हमें क्या देते हैं, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ हमें दे देते हैं क्या चीज, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। अमोनिया दे देते हैं, अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनिया है इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो ये पूरा जो फ्लो शीट डायग्राम है, ये किस चीज का है, सोडियम कार्बोनेट का है, ठीक है। ये फ्लो शीट डायग्राम इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको कंपेयर करके जो हमने पहले स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, 6 स्टेप्स, उनको इसके फ्लो शीट डायग्राम के साथ कंपेयर करके देखिए, आप लोग इजीली समझ पाएंगे। तो सॉल्वेट प्रोसेस के साथ जो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है वो है हमारे पास 16.5.1 और 16.5.3, जिसमें हमें अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करनी है बाय हेबर्स प्रोसेस। और अमोनिया की मैन्युफैक्चर में जो फ्लो शीट डायग्राम है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। जिस तरह सॉल्वेट प्रोसेस में रॉ मटेरियल यूज होता था, ठीक है, इसी तरह अमोनिया में भी रॉ मटेरियल यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यूरिया एक्चुअली हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारी डेली लाइफ में इसकी कहाँ एप्लीकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में, ठीक है। यूरिया इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इसको क्या करते हैं, यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 46.6% नाइट्रोजन होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। अब इसको यूज किया जाता है किसी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, बट इट्स मेजर 90% यूज एज फर्टिलाइजर। जो हम क्या करते हैं, यूरिया को 90% एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास यूरिया की इंट्रोडक्शन थी। अब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स हमारे पास कौन कौन से हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में। सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है हमारे पास वो है बच्चों, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो है कौन सा, अमोनिया। अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ है, अमोनिया भी रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ है। Ammonia is prepared by Haber's process, ठीक है। 1 volume of nitrogen and 3 volumes of hydrogen क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, मींस के अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। एक वॉल्यूम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन का है, 3 वॉल्यूम्स क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का है, ठीक है। इसको इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम क्या करते हैं, दे देते हैं इसको, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है NH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है, जब नाइट्रोजन, ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो रिजल्ट में हमारे पास कौन सा बनता है, 2NH3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, निकल के साथ साथ हम क्या करते हैं, आयरन कैटलिस्ट को भी यूज करते हैं। हमें जब अमोनिया चाहिए होगा, जब मीथेन और स्टीम को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तब भी हमें अमोनिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें आयरन यूज कर रहे हैं, निकल को भी यूज कर सकते हैं, आयरन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट का
रिएक्शन क्या होता है बच्चों, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में तीन किस्म के क्या होते हैं, तीन टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं, तीन स्टेजेस पे इन्वॉल्व होता है ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लिक्विड अमोनिया के थ्रू अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, साथ में हम हीट भी दे देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है अमोनियम कार्बामेट का। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। ये कब बनता है, जब अमोनिया रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करता है हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो रिजल्ट में अमोनियम कार्बामाइड बनाता है। ठीक है, ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, यही अमोनियम कार्बामाइड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कार्बन अमाइड में डिकम्पोज हो जाता है, वाटर इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, स्टीम क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो ये जो कार्बन अमोनियम कार्बामाइड है इस ये डिहाइड्रेट हो जाता है, मींस कि इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इवोपरेट हो जाता है, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बच जाता है, अमोनिया बच जाता है। रिजल्ट में हमारे पास यूरिया बच जाता है। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2 होता है। ठीक है, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह भी लिख रहे हैं। ठीक है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख रहे हैं। लास्ट जो स्टेप है हमारा वो ग्रेन्युलेशन ऑफ यूरिया। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज इवोपरेटेड टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स। ठीक है, हमारे पास हमारे जो गरू में आता है यूरिया, ठीक है, जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो के ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जो लिक्विड यूरिया होगा इसको क्या करेंगे, इससे वाटर रिजल्टेंट में इस अमोनियम कार्बामाइड के डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में, ठीक है, जब वाटर इवोपरेट होगा इससे, तो हमारे पास लिक्विड यूरिया बच जाएगा। इस लिक्विड यूरिया से वाटर इवोपरेट हो गया तो पीछे क्या बच जाएंगे, हमारे पास ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे यूरिया के। व्हेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अंडर प्रेशर। ठीक है, अब ये जो लिक्विड यूरिया बना है हमारे पास, इससे क्या किया जाता है, लिक्विड यूरिया को स्प्रे किया जाता है एट द टावर अंडर प्रेशर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कम प्रेशर के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उसको दिया जाता है। एंड हॉट करंट ऑफ एयर इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, लिक्विड यूरिया को मतलब प्रेशराइज किया जाता है और क्या किया जाता है, हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उस टावर के अंदर। तो इससे क्या हो जाता है, इट इवोपरेट्स टू फॉर्म। ठीक है, इससे वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट्स हो जाएगा और ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। दिस इज स्टोर्ड टू बी मार्केटेड। और जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो उसी तरह ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मार्केट में उसको बेचा जाता है। तो ये जो प्रोसेस था हमारे पास बच्चों, ये किस चीज़ का था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया का। यूरिया में भी हमारे पास दो टाइप के रॉ मटेरियल यूज हुए थे, एक था अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, लिक्विड अमोनिया बनाते हैं। वो लिक्विड अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामाइड बनाता है। ठीक है, कार्बामेट बनाता है। ये अमोनियम कार्बामेट क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो लिक्विड यूरिया मिल जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर इवोपरेट हो जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा, लिक्विड यूरिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा, हॉट एयर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाएंगे, यूरिया के ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास था यूरिया की फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कि हम कैसे फ्लो शीट डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यूरिया की फ्लो शीट डायग्राम, सबसे पहले लिक्विड जो अमोनिया था, ठीक है, लिक्विड अमोनिया को एंटर करवाया रिएक्शन चैम्बर के अंदर। रिएक्शन चैम्बर में हमारे पास क्या हो गया, जब हमने रिएक्शन चैम्बर के अंदर लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारे पास क्या बना, अमोनियम कार्बामेट बना। ये अमोनियम कार्बामेट क्या हो जाता है, जब इवोपरेट हो जाता है इससे वाटर मॉलिक्यूल, तो लिक्विड अमोनिया हमारे पास रह जाता है इसी इवोपरेटर के अंदर, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया अब इवोपरेट हो गया अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, और हॉट एयर को इंट्रोड्यूस करवाए तो ग्रेन्यूल्स हमारे पास बन गए और एंड में हमारे पास क्या हो गई, यूरिया की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे देखिए इवोपरेटिंग टावर में अनरिएक्टेड जो अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होगा वो वापस कहाँ जाएगा, सबसे पहले स्टेप में चला जाएगा, वो रिएक्ट करेगा, फिर वापस रिएक्शन चैम्बर में। इसी तरह क्या होगा, इसका
पूरा फ्लो शीट डायग्राम होगा, ठीक है। इसको आप क्या करें, जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उसके साथ क्या करें, कंपेयर करेंगे तो आप लोग उनको फ्लो शीट डायग्राम इसी तरह याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आज हमने 4 एसएलओज को डिस्कस किया, आप लोगों ने इनकी फ्लो शीट डायग्राम्स को और इनके स्टेप्स को अपनी कॉपी में नोट करना है और पढ़ना है, और आप लोगों ने मुझे अपना काम सेंड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।